सपना जो देखा था अब सच हो रहा है। आइए खेलिए गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स। यार भाई बराबर ठीक से मुंह में रखो पाइप। हाँ भले दांत निकल जाए लेकिन वो पाइप नहीं निकलना चाहिए। शाबाश सोनी, शाबाश। निकल गई ना सीटी? नहीं निकली? अरे भाई ऐसे कैसे तूने सीटी गले में अटकाई है? पावरफुल मशीन से भी नहीं निकल रही है। बैठ भाई बैठ, तू शांति से बैठ, कुछ और सोचना पड़ेगा अभी। क्या करे? आइडिया, एक काम करते हैं, वो अपन गार्डन में वो पानी मारते हैं ना पाइप से, हाँ वो पानी का पाइप ये भिड़े भाई के मुंह में डालते हैं। पर आप सुनो माधवी भाभी, सुना चाहिए, ऐसा डरो मत। पहले देखो मैं क्या बोल रहा हूँ, वो पानी का फोर्स से है ना, वो जो सीटी है ऐसे नीचे पेट में चली जाएगी और कल सुबह फ्री हो जाएंगे। हाँ चलो तैयार है, लाओ पानी का पाइप लाओ। अरे नहीं तो क्या करे, बोलो तुम ही बोलो क्या करे। अयो एक आइडिया, हम लोग भिड़े से शीर्षासन कराते हैं। शीर्षासन? अबे शीर्षासन गुड आइडिया। परफेक्ट, बराबर है बबीता जी, शीर्षासन कराते। करेक्ट करेक्ट। हाँ चलो आराम से इनको संभालिए जरा। बैठ भाई बैठ बैठ। ये आइडिया तो फेल हो गया। तो आपके पास है कोई और आइडिया? अगर मेरी बात पर विश्वास करो तो एक देशी इलाज है मेरे पास। क्या? या भाई तू रहने देना, तेरा देसी इलाज कितना खतरनाक है वो मैं भुगत चुका हूँ, रहने दे। ऐसा थोड़ी होता, कोई विश्वास करते तो मदद करेगा, प्रयत्न करता है, पैसा जो मना करते हैं तो इंसानियत नहीं करना चाहता तो बताए तो। दया, एक मिनट दीक्षारी, एक मिनट, आप सुनाइए दया भाभी। भीड़े भाई को मारो। दया भाभी, मतलब मैं जब छोटी थी ना तब ऐसे ही 1 रुपए का सिक्का मेरे गले में अटक गया था। तब मेरी माँ ने जोर से पीठ पर धब्बा मारा ना तो 1 रुपए का सिक्का निकल गया था। सॉरी सॉरी सॉरी, एक डॉक्टर होने के नाते मैं इस बात की परमिशन नहीं दे सकता। लेकिन डॉक्टर साहब आपकी परमिशन मांगता कौन है? सही बात है। हाँ हाथी जी, एक बार ट्राई करने में हर्जे क्या है? बराबर है, बबीता जी बोल रही है, करेक्ट बोल रहे हैं। हाँ ट्राई तो करा। ठीक है। बबीता जी मान गया डॉक्टर साहब। ठीक है तो मैं भिड़े भाई को पीटता हूँ, मतलब तुम्हारी पीठ में ऐसा धब्बा मारता हूँ। नहीं नहीं, तो मुझे तो फिर मैं मारता हूँ यार। अरे दया बहन, आपको मालूम है कि कैसे मारते हैं, तो आप ही मारिए ना। हाँ दया भाभी, प्लीज एटलीस्ट आप तो कर सकती हो। ठीक है। टप्पू के पापा, आप सब लोग भिड़े भाई को पकड़िए, मैं तैयारी करती हूँ। अरे लेकिन मारना हाँ जरूरी है। मेरी माँ ने भी ऐसे ही जोर से मुझे धब्बा मारा था ना तो 1 रुपए का सिक्का निकल गया था। आजा भाई, चलो भाई। पीछे चलिए। ये
लग गया अय्यर भाई को कैसे लग गया दया? अरे भिड़े भाई को मारने का है किधर? हाँ ये इंजन होगा। अय्यर भाई बैठ जाओ बैठ जाओ बैठ जाओ। हटो यार, Next, तुम्हारे बस की आओ, बात हाँ। इधर आओ, ये बेटा। इतनी जोर से कोई मारता है क्या था भाभी? कितनी जोर से? मेरी सीटी निकल गई। वाह वाह दया वाह, बहुत अच्छा। थैंक यू, मेंशन नॉट। दया भाभी धन्यवाद धन्यवाद। अरे आप भी कुछ बोलिए ना इनसे। हाँ हाँ हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद दया भाभी, बहुत बहुत धन्यवाद। अरे भैया धन्यवाद तो ठीक है, लेकिन वो सिटी गई कहाँ? अरे जेठालाल, जहाँ भी गई हो सिटी जाने दो, मेरे गले से तो निकल गई। पिड़ेपरा, तुझे लगता नहीं इससे खुशी में कुछ पार्टी शार्टी हो जाए? अरे हाँ हाँ जरूर सोडी, तू भी क्या याद रखेगा, सबको मेरी तरफ से पार्टी। ओहो सोडा की। किधर है सिटी? वापस गले में डालो इसके। अरे दरवाजा खुला है भाई, चले आओ। ओहो जेठालाल, क्या बात है, मेरे लिए गिफ्ट लाए हो भाई सुबह सुबह। अरे भाई आपने मंगाया था ना मोबाइल, गिफ्ट रैप करके। वो साले का जन्मदिन आ रहा है ना। ओहो आजकल बहुत ध्यान रखते हैं आप साले साहब का। है सारी खुदाई एक तरफ, जोरू का भाई एक तरफ। और बाकी बहुत कुछ बाकी है जेठालाल। मोबाइल का बिल बाकी है, दूध वाले का हिसाब बाकी है, काम वाली के पैसे बाकी है, सब कुछ बाकी तो है। क्या मेहता साहब, सुबह सुबह आप भी दया की तरह बोलने लगे हैं। मैं तो ये पूछ रहा था और कुछ नई खबर जानने लायक। अरे खबर तो तुम्हें भी तो पता है ना यार, बिड़े के गले में सीटी फंसी और निकल भी गई। हाँ अरे अच्छा वो उसका गले से सीटी निकल गई, वरना ऐसा लग रहा था हमारी सोसाइटी में कोई ट्रैफिक हवलदार आ गया है। अरे उसकी सीटी का आवाज सुन सुन के मेरे सर में दर्द हो गया था, अभी भी थोड़ा सा सर दर्द है। वैसे भिड़े के गले में सीटी नहीं भी होती ना, तो उसकी आवाज से तुम्हारे सर में तो दर्द होता ही है। चलो निकलता हूँ दुकान। अरे जब सर दर्द है तो क्या दुकान, घर पे आराम करो ना। अरे भाई हमारे नसीब में आराम कहाँ, दुकान तो संभालनी पड़ेगी ना। अरे नटू काका है ना, संभाल लेंगे। लेकिन नटू काका को कौन संभालेगा? आपको पता है मेहता साहब, अभी थोड़ी मंदी चल रही है। मैंने नटू काका को बोला कि दुकान के बाहर एक बोर्ड लगाते हैं कि हर चीज पे 20% डिस्काउंट। तो पता है उन्होंने क्या बोर्ड लगाया? क्या? हर चीज 20% में मिलेगी। बोलो, देखते ही देखते 300 लोग जमा हो गए दुकान में। जाहिर है। सबको हाथ पैर जोड़ जोड़ के समझाया, तब जान बची। ऐसा है भाई। चलो। अरे अरे एक मिनट जेठल, अरे होली वोली आ रही है, कुछ शाम को पीने वीने का प्रोग्राम रखे बोलो। अरे नहीं भाई नहीं, आप तो बापूजी को जानते हैं मेहता साहब, उनको पता चला तो होली में वो मुझे भी जला देंगे। तुम भी यार। चलो चलता हूँ, रात को मिलते हैं। हाँ रात को मिलते हैं। ओके हाँ। मैं थोड़ा काम कर रहा हूँ। हाँ करो करो, कोई बात। नटू काका गोडाउन में आइए। मैं आ गया, बोलिए। नटू काका ये क्या है? लगता है आपको नजदीक के नंबर आए हैं। कोई बात नहीं, अभी इससे काम चलाइए, बाद में नया बनवा के देता हूँ। मैं चश्मा की बात नहीं कर रहा हूँ, हिसाब की बात कर रहा हूँ। ये हमारा प्रॉफिट हर महीने कम ही होता जा रहा है। दिसंबर में 5 लाख, जनवरी में 3 लाख, फरवरी में 2 लाख, इस तरह चलता रहा तो मार्च में 1 लाख और अप्रैल में तो दुकान बंद करनी पड़ेगी। अरे कैसे दुकान बंद करने की बारी आएगी? मैं बैठा हूँ ना। आपके बैठने से कुछ नहीं होगा, धंधा बढ़े ऐसा कुछ करो।
आइडिया। सेठ जी एक नई स्कीम। दुकान के बाहर एक बड़ा बोर्ड लगा देते हैं, उसमें लिखेंगे कि टीवी आज खरीदो, पैसे आपके पोते से वसूल किए जाएंगे। एक मिनट, मतलब ग्राहक दुकान में आया, करेक्ट, उसको टीवी फ्री में देने का, राइट। और उसके पैसे 50 साल बाद उसके पोते से वसूल करने के। रॉन्ग। आइडिया आप समझे नहीं। पैसे तो ग्राहक से ही लेने के। कैसे? उसको बोलो ये टीवी फ्री लेके जाइए, मगर उससे पहले आपके दादाजी का जो बिल बाकी है वो भरिए, बाद में टीवी लेके जाइए। लेकिन मान लो कोई होशियार पोता निकला, उसने बोला कि मेरे दादाजी के जमाने में तो टीवी था ही नहीं, तो वो पोता झूठ बोल रहा है। टीवी तो महाभारत के जमाने से चला आ रहा है। संजय ने धृतराष्ट्र को महाभारत की युद्ध की सारी कहानी कैसे सुनाई थी? टीवी देख के। बस नटू काका, बस कीजिए। इससे ज्यादा दर्द मेरा सर सहन नहीं कर सकता। इसके पहले कि दर्द के मारे मेरा सर फट जाए, मुझे घर जाके आराम करना पड़ेगा। हाँ तो आप घर जाके आराम कीजिए, तब तक मैं वो स्कीम की तैयारी करता हूँ। अरे खबरदार, जो ये स्कीम का बोर्ड बाहर लगाया है तो ऐसी स्कीम हम चालू करेंगे तो मेरे पोते रास्ते पर आ जाएंगे। नॉनसेंस। पता नहीं तुम्हारा क्या होगा नट्टू काका। कितनी अच्छी स्कीम बताई थी। सेठ जी को धंधा करना नहीं आता, उनके नसीब में क्या करूं। ये सर दर्द। क्या हुआ दया? अरे क्या हुआ, क्यों रो रही हो? टप्पू के पापा माँ गई। क्या कह रही हो? कब? अभी थोड़ी देर पहले। 150 साल से जी रही थी, आज चल बसी। 150 साल से जी? कौन सी बा की बात कर रही है दया तू? काश मैं सास होती उस सीरियल की माँ, रूम झुम बहू की माँ। दया, उसमें इतना रोने की क्या बात है? थोड़े दिन रुक जा, वही बा उसी घर में पुनर्जन्म लेके आएगी और फिर 300 साल तक जिएगी। सच? अगर ऐसा हुआ ना तो मैं 25 गरीबों को खाना खिलाऊंगी। अच्छा आप ये बताइए, आप इतना जल्दी दुकान से कैसे आ गए? वो मेरे सर में बहुत दर्द है, इसलिए दुकान से जल्दी घर आ गया। लेकिन घर आके सर दर्द और बढ़ गया। कुछ नहीं बता, टप्पू आ गया स्कूल से? नहीं, वो बस आता ही होगा। और बापूजी? बापूजी तो बाहर गए हैं। काश, तो एक काम कर, फर्स्ट क्लास बढ़िया कड़क चाय बना अदरक डाल के। चाय पी के मैं जरा 1-2 घंटा सो जाता हूँ, तो थोड़ा आराम मिलेगा ना, तो सर दर्द थोड़ा कम हो जाएगा। हाँ? बना बना चाय बना। गोली रे, ये ले पिंकू। ये ले पिंकू, ये ले। तेरे को तो मिले। अरे भाग। सुनो, सब लोग ऊपर जाके जल्दी नीचे आओ। आज टप्पू धमाल करने वाला है। कैसी धमाल? आज हम फुग्गों में पानी भरेंगे और आने जाने वाले को सबको मारेंगे। बहुत मजा आएगा। हाँ, बहुत मजा आएगा। नहीं, मैं नहीं आऊंगी। बाबा मुझे डांटेंगे और तुम भी किसी पे फुग्गे मत फोड़ना। नहीं आओगी? नहीं। टप्पू! सोनू! टप्पू! जेठालाल! 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 एक और सर दर्द आ गया। क्या है भाई, क्या है? अच्छा हुआ तुम भी यहीं मिल गए। टप्पू को बुलाओ।
तुमको टप्पू का काम है कि मेरा काम है? टप्पू अभी स्कूल से नहीं आया है। कब का आ गया दया भाभी, कब का आ गया है वो, जरा समझाओ उसे। अरे बच्चों की परवरिश एक विज्ञान होता है, विज्ञान। एक वैज्ञानिक पद्धति से उनकी परवरिश ना हो तो। ये भाई स्कूल में भी मैं विज्ञान में ही फेल होता था, अभी विज्ञान को याद मत दिला। बोलना क्या चाहता है सीधा बोलना भाई। तो सुनो, तुम्हारा बेटा टप्पू हाथ से निकलता जा रहा है। ये देखो उसने क्या किया। अरे जिस कलम से भविष्य संवारना होता है वो उसी कलम से होली खेलता है। ले होली आ गई? होली कब है? कब है होली? अरे वाह, आप अभी बोले ना होली कब है होली, वो सुन के मुझे गब्बर सिंह की याद आ गई। हाँ वो सोले सोले फिल्म में ना, हाँ हाँ गब्बर सिंह ऐसा ही बोलता था ना, होली कब है? कब है होली? ये गड़ा नहीं बेड़ा फैमिली है। अरे जेठालाल, उस गब्बर सिंह को छोड़ो और तुम्हारे गब्बर को जो सिंह निकला है ना उसको देखो, वरना एक दिन वो उसी कलम की स्याही से तुम्हारा मुंह काला कर देगा। यार भाई बेड़ा तो कुछ ज्यादा ही सीरियस हो रहा है यार। बचपन में तो सब इसी तरह होली खेलते हैं ना, है? तुम्हारे जमाने में क्या होली नहीं खेलते थे? अरे हमारे जमाने में हम होली खेला करते थे जेठालाल, लेकिन कोई इस तरह पेन निकाल कर इस तरह होली। ये क्या? सॉरी। अरे क्या सॉरी? ये लिनेन का शर्ट है, लिनेन का। तुम्हारे यहाँ फालतू कॉटन का कुर्ता नहीं है? जेठालाल देखो, मैंने सॉरी बोल दिया है। अरे सॉरी क्या बोल दिया है? मैं तुमको ऐसा फाइट मारूं और सॉरी बोलूं चलेगा? हिंसा, हिंसा की बात कर। देखो जेठालाल, मैं अहिंसावादी जरूर हूँ, लेकिन मैंने भी हाथ में चूड़ियां नहीं पहन रखी है। एक शिक्षक को मारने की बात करते हो बेशरम। बेशरम मैं नहीं, बेशरम तुम हो। और सिर्फ बेशरम नहीं, तुम तो एहसान फरामरोज हो, एहसान फरामरोज। ये दयान है, मेरी दयान है, तुम्हारे ऊपर दया करके तुम्हारे गले में जो सीटी अटक गई थी वो बाहर निकाली। उस बात की भी कदर नहीं है तुम्हें? है, मुझे कदर है। मैंने उस वक्त धन्यवाद कहा था, मैं फिर भी धन्यवाद कहता हूँ। धन्यवाद दया भाभी, लेकिन उसका मतलब ये नहीं है कि तुम्हारे टप्पू को अधिकार मिलता है कि मेरे कुर्ते पर स्याही उड़ाए। अरे समझाओ उसे, समझाओ। ठीक है, वो मिलेगा तो समझाऊंगा बस। अरे ऐसे खड़ा रहने से, मुझसे झगड़ा करने से नहीं मिलेगा वो। यहाँ से निकलो बाहर, उसको ढूंढो तब मिलेगा। इससे पहले कि गोकुल धाम सोसाइटी के सारे कपड़े स्याही स्याही हो जाए, समझाओ उसे। भगवान, एक मेरे टप्पू की वजह से किसका किसका सुनना पड़ रहा है। चल भाई चल, किधर है बोलो, चल किधर है? अब होली त्योहार बच्चों का, बड़ों का, लेकिन इधर गोकुल धाम सोसाइटी के जो बच्चे हैं उन्होंने ठान ली है कि ये होली कुछ अलग ढंग से मनाएंगे। आप देख चुके हैं कि बच्चे कैसी मस्ती में आ चुके हैं, और जब बच्चे मस्ती मनाने की ठान लें तो फिर होली कैसी कमाल की होनी है। वैसे सारी दुनिया में ब्रिज की होली बहुत मशहूर है, आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ, लेकिन गोकुल धाम सोसाइटी की होली भी ब्रिज की होली से कम नहीं होने वाली है। हम ये तो नहीं कहते कि बेहतर, लेकिन कम तो नहीं होगी। अब कैसी होगी ये आप देखिएगा। तब तक हैप्पी होली। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.